बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए 2400 भगवान की, बोलिए रत्नत्रय महामंडल विधान की, बोलिए जिनवाणी माता की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विराट सागर जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी। जड़ का पीला पान है आदमी, सतत श्वासों का गतिमान है आदमी, बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी, मौत का मेहमान है आदमी। हर जीवन में हर समय प्रत्येक क्षण कोई कार्य कीजिए, या मंदिर आइए या घर पर रहिए या दुकान जाइए या बाजार जाइए, मौत पीछा किए हुए। लेकिन बस अंतर इतना है, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ। ढंग से जियो, ढोंग से तो बहुत जी लिए। धन कमाते हो, पैसा कमाते हो और यहीं छोड़कर चले जाते हो। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। जिंदगी को मंदिर बनाना, मरघट मत बनाना। मरघट में वो होते हैं जिनकी जीवन में चेतना नहीं होती है, बस पड़े हैं तो पड़े हैं। लेकिन ध्यान रखना, आज की जिंदगी मरघट से बदतर हो गई है। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। आदमी कुनकुने पानी की तरह जीवन भर दौड़ता है और पहुंचता मरघट है। जन्म पाता है, जन्म का प्रयास करता है और प्रमाण पत्र मौत का लगता है। जीवन में मकान बनाता है और मरघट पहुंच जाता है। जीवन मधुवन के लिए मिला था, इसे मरुस्थल बना देता है। जीवन त्योहार के लिए बनाया था, इसे हाहाकार मचा देता है। जीवन में विचार करके देखना, मनुष्य जैसा जीवन में क्या है। मनुष्य वो है जिसकी सुगंधी देश देशांतर तक फैल जाए, और वो नहीं जो ख्याति से, लाभ से, यश से, पद से, प्रतिष्ठा से, छल कपट से मिलती है। जीवन में मनुष्य का सौभाग्य है कि उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन दुर्भाग्य भी है कि उसकी स्वतंत्रता है। दुर्भाग्य इसलिए है कि वो स्वच्छंद हो जाए स्वतंत्रता के साथ तो पाप, अभिमान, कलेश, ईर्षा, छल कपट करता है तो नरक निर्माण कर लेता है। और यदि स्वतंत्र हो जाए, बंधन मुक्त हो जाए तो एक दिन परमात्मा बन सकता है। संस्कार सागर जी महाराज जी आपके सामने बैठे हैं। भेड़ तो बहुत होते हैं, लेकिन भेड़ में बीच में शेर एक होता है। हजारों भेड़ों पर भारी पड़ जाता है, ये भीड़ तो भेड़ बना देती है आदमी को। जब पैदा होते हो तो ताली बजाने चली जाती है, दावा ठोकती है, कोई बाप बन जाता है, कोई दादा बन जाता है, कोई दादी। पहले तो किसी को कहो बधाई हो दादी बन गई तो उसका चेहरा खिल जाता था। आजकल किसी को कह दो दादी, बोले हम दादी लग रहे क्या। अरे सबको आंटी। हमारे भारत में इतने रिश्तों की विशेषता थी, हमारे संबंध थे, मामा था, मौसा था, फूफा था, चाचा था, ताऊ था, समझ गए, फूफा का फूफा था। लेकिन अब सब आंटी अंकल हो गए। अब बाप को भी फादर कहने लगे। हमने कहीं बुढ़ापे में दर दर का दर बदर हो जाएगा, फादर मत कहो। शौक शौक में डैड कहने लगे। हमने कहीं बेचारे को जिंदा को मार काहे को रहा है, प्यार से मम्मी मम्मी। हमने कही मम्मी मम्मी मत कर, मम्मी इसका मतलब होता है लाश।
समझ गए? एथेंस शादी में जो मम्मी रखी रहती हैं, लाश को केमिकल डालकर उसे मम्मी कहते तू अपनी जिंदा माँ को क्यों मार रहा है? लेकिन ध्यान रखना, खुश मत होना तुमने ऊंचे मकान बना लिए, खुश मत होना कि तुम्हारे यहाँ एक ही बेटा है। लोग कहते हैं माता जी एक ही बेटा है, हमारे यहाँ तो तीर्थंकर के भी तो एक ही होते हैं अपनी माँ के। हमने कही वो एक होते हैं, 3 लोग के नाथ होते हैं, और एक है तुम्हारा खून पी लेगा, 13 की कसर निकाल लेता है। क्योंकि तुमने इतना लायक बनाया है उसे कि वो तुम्हें नालायक समझने लगता है। पहले बच्चे माँ से पूछते थे खाना दे दो, अब माँ पूछती है दे दूं क्या, दे दूं क्या, पागल की तरह नौकर की तरह नाचती। आप खुश मत हो ना, इस पिक्चर ने हमारा फ्यूचर खराब कर दिया। सिने ने पाप और माँ की तरह पैदा कर दे जो पाप को। बैरागी उपावनी माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, तुम पाप उपावनी भाई टीवी तुम देखो भाई। समझ गए? हम लोग मंदिर में आते हैं तो कहते हैं जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। ऐसी हालत हो गई तुम्हारे, मंदिर में आते हो तो लगते है 1 नंबर के धर्मात्मा, और चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। सच बताना, हर आदमी चाहता है कि बड़े से बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन ये नहीं चाहता है कि मैं भगवान बन जाऊं। ये तो झूठ बोल के जाते हो मंदिर में। तो मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। अंदर उगाड़ कर देखो क्या क्या चाहते हो तुम, और इनके सामने झूठ बोलते जिनको सब दिखता है। जीवन को त्योहार बनाओ, जीवन प्रत्येक दिन तुम्हारा, प्रत्येक क्षण त्योहार बन जाए, प्रत्येक क्षण हर्ष और उल्लास में तुम्हारी हंसी किसी दूसरों को गिरते हुए देखकर नहीं आए। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। अपने बच्चों को संस्कार देना, वरना कब तक महावीर जयंतियां मनाते रहोगे। हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, जैसे जाके नदी नवारी वैसे ही वाके भरका। तुम्हारे बच्चों को देखकर पता चलता है तुम क्या हो। कहते हैं कि हाँ, खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आज आदमी जवानी में दुनिया की विकल्प रखता है, समझ गया? घूमने का चक्कर, खाने का चक्कर, फिरने का चक्कर, और बुढ़ापे में जब घन चक्कर बन जाता है तब मंदिर में आके चक्कर निकालता है। ऐसे घन चक्कर को कौन पसंद करेगा, जिसने जीवन भर दुनिया के चक्कर काटे, अब मरते टाइम इनके चक्कर काटने लगा। अरे चक्कर नहीं, चक्र वो बनाओ कि संसार चक्र कट जाए। हमारे तीर्थंकरों की स्तुति में लिखा है कि जब आप घर में रहे तो राजाओं का चक्र आपके आगे झुकता रहा, और जब आप ग्रस्त अवस्था छोड़ चुके तो क्या हुआ, दया रूपी धर्म चक्र। और जब आपने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो तीनों लोक के चक्रवर्ती इंद्र धर्मेंद्र आपके चरणों में नतमस्तक हो गए। आप ग्रस्त में थे तो चक्र रतन चलता था, अब आपके आगे धर्म चक्र चलने लगा। ऐसा चक्र चलाओ। ये क्या लोगों को बेवकूफ बना के सोचते हमने बहुत बड़ी बात कर ली। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। बच्चों से तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, बता तेरे को क्या पसंद, वहीं ले जाते हो। अरे बच्चों को शाम को बैठकर कम से कम 10 मिनट बोलो दादाजी के पैर दबा के आओ, किसी को खाना देकर आओ, ये देकर आओ। बेटे से पूछो, ये मत पूछो होमवर्क किया कि नहीं, टिफिन पूरा किया कि नहीं, ये पूछो कि बेटा किसी को बांट कर खाया कि नहीं खाया। ये सिखाओ, वरना और इतनी जयंतियां चली गई और चली जाएगी। वो तो जन्म कल्याणक हो गया उनका, और जन्म कल्याणक नहीं, उनका तो निर्वाण कल्याणक हो गया। अपने कल्याण की तैयारी करो, क्योंकि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। बच्चों को गिफ्ट ना दो तो बच्चा रोता है, संस्कार ना दो तो जन्म जन्मांतर रोता है। गुरुदेव विराजमान है जिनका नाम संस्कार सागर जी है।
आप सोचते हो उनके माँ बाप ने कितने पुण्य कमाए होंगे जो एक ऐसी कलयुग में भी ऐसी संतानें। आप ये मत सोचा करो कि मुनि महाराज जी हमारा काम है नमस्कार करना, इन्हें देख कर ये सोचा करो कि वाह धन्य हमारे बीच में से एक कोहनूर पैदा हो गया और हम है कि घास फूस भी नहीं बन पाते हैं। ध्यान रखना, फल को फलदार पौधा उगाना हो तो बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है और बेशरम तो अपने आप उग जाता है। जब किसी से कहो कि किसी के घर बच्चा पैदा होता है ताली बजाते, हमने कि क्यों बजा रहे? बोले हमारे घर में एक नया मेहमान आया। हमने कहा इतने पागल तो पहले ही से मौजूद थे, एक और आ गया तो क्या बड़ी बात। आप ध्यान रखना, आज समय ज्यादा हो गया है, हमें गुरुदेव को भी सुनना है, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफी है। महावीर जयंती पर आप लोगों के तो पता नहीं तो कई जगह देखते हैं, जब घर पे जलूस आएगा तो हम आरती करके, ऐसे ही होता ना, अधिकांश ऐसे ही होता है। अरे श्री जी का मंगल विहार हो और उस कबूतर खाने में बैठे रहोगे, जिस कबूतर खाने से इतनी बेइज्जती से निकाले जाओगे कि रात में भी आओगे तो एक बेटा आया, बोले माता जी हमारे पिताजी दिखते। हमने कहा दिखने दे, बाप है दिखता तो दिखने दे। बोले वो मर गए। हमने कहा तुम्हारी बात से पता चल रहा है कि मर गए। बोला उनको निकालने की व्यवस्था करो। हमने की मतलब कुछ छोड़ छाड़ गए कि नहीं? बोले हाँ, सो तो 3 फैक्ट्री 6 मकान छोड़ गए। हमने की बस देखने आते होंगे कि तू निकम्मा तो नहीं निकला, तू निकम्मा उनका जायदाद बिगाड़ तो नहीं रहा है। बोले नहीं माता जी व्यवस्था कराओ। तो मैंने कहा एक कमरा दे दो, 3 मकान में से एक कमरा तो दो बेचारे बुढ़े बाप को। वो मर गया, पूरे जोड़ जोड़ कर एक कमरा दो उसके लिए। जब दिखे बोलो पिताजी अपने कमरे में जाओ, बाहर क्यों घूम रहे हो? तो बोले माता जी ऐसे थोड़ी होता है। हमने कहा हम तेरे बाप के साथ इतनी गद्दारी नहीं कर सकते हैं। काश तेरे बाप को पहले पता होता कि तू इतना गद्दार निकलेगा तो बेचारा किसी क्षेत्र पर धर्मशाला में एक कमरा बनवा लेता, वहां तो रोज लोग आते नहीं, बैठा रहता बेचारा। ध्यान रखना, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, होता वही इंसान है। आप सब लोगों को, कल आप लोगों को ये नहीं कि बस जन्म के बारात कैसे निकालते हो, बारात कैसे निकालते हो कि वाह रात होती है, ये बात अलग है कि विवाह क्या है, प्रारंभ में बाहे बाहे, बीच में हाय हाय और तमाम जिंदगी तबाह तबाह। ये है विवाह। अपनी पत्नी को वाइफ मत बोला करो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ चौपट कर देगी। और अपने पति को भी हस्बैंड मत बोला करो, नहीं तो उसका हंस हंस कर बैंड बजेगा, फिर तमाम जिंदगी घुंघरू की तरह बजता ही रहेगा, दुकान से मकान तक, मकान से घर तक। और अपने पति को सर मत बोला करो, क्योंकि सर उसे वो जो गलत आदमी होते हैं, जो गलत काम करते हैं, जिनके अपने घर नहीं होते, पत्नियां नहीं होती, उनके लीडर को सर बोलते हैं। अपनी पत्नी को भूल के तुम लोग भी खुश मत होना। वो कहती है हमारी मैडम है, तुम खुश हो जाती हो। अरे मैडम कितनी गलत औरत होती है। जो कोठों की लीडर होती है वो मैडम कहलाती है हमारे इलाका में। आप लोग भूल के मत कहना ये सब। हम भारत के लोग हैं, हम श्रीमती कहलाती हैं महिलाएं। श्रीमती यानी बुद्धिमती हो और लक्ष्मीमती हो, श्रीमती। और पतिदेव कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो, क्योंकि शुरू में लिखती है आपके चरणों की दासी, बाद में हो जाती वही प्राण प्यासी। शुरू साल में वो बोलता है और पत्नी सुनती है, दूसरी साल पत्नी बोलती है, वो सुनता है, 1 साल बाद दोनों बोलते, मोहल्ला सुनता है। क्योंकि शुरू में आती है तो चंद्रमुखी होती है। सब रिश्ता करने जाते हो, पहले रिश्ता करने एक बुजुर्ग जाता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। अब पूरा खानदान चला जाए, लड़की 2 नंबर की निकलती है। वो कहती तुम हम सबको, तुम लोग हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। आपको पता है पहले लड़की देखने जाते थे तो अच्छा होता। मुझे बहुत दुख होता है इस बात पर आज के समय में कि आप लड़की देखने जाते हैं
तो क्या करते हैं, होटल में देखते हो। हमने कही होटल में देखोगे तो होटल ही देखेगी जिंदगी भर, फिर घर क्या देखेगी। और कभी भी नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक संस्कार, एक पद्धति सुधार लो। जब भी जयमाला रिसेप्शन आदि होता तो उसे बैठा दे तो सिंहासन पर, और ससुर ऐसे नाचता जैसे किराए का टट्टू बुला रखा, नीचे नाचता। बताओ, वो बैठी है, महारानी से कहो खड़ी रहो, जवान हो अभी। जितने देर बुजुर्ग लोग खड़े रहे उतनी देर खड़ी रहो। कम से कम कुछ तो सोचो। हमने अदब मर्यादाएं कैसी खो दी। मंदिर में आते हैं तो गिरगिट की तरह गर्दन झुकाएंगे और चले जाएंगे। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए तुम्हें स्टैंडिंग में ही प्रणाम है। आप परमात्मा को, जैन कुल में जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अंदर जैन धर्म का जन्म होना बड़ी बात है। जन जन के कल्याण की भावनाएं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं। कुछ ही जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, वही महावीर बनते हैं। गुरुदेव का प्रवचन हमें भी सुनना है, और मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ जिन्होंने संस्कार नहीं, स्वयं संस्कार के सागर हैं, और आज युवा पीढ़ी में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसे ही निर्ग्रंथ गुरु हमारी ग्रंथियों को खोल सकते हैं, और पुनः महावीर जैसी आत्माओं को धरती पर लाने के लिए आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप लोग यदि शाम को आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि आप लोग कितनी सुंदर। आप लोग सोचो, हम जैनों का कोई कार्यक्रम होता है, इतना व्यवस्थित होना चाहिए कि लोगों के लिए एक आदर्श बन जाए कि जैन समाज जैसा कोई समाज नहीं देखा। तो अभी गुरुदेव का समय है, और आगे कोई निर्देशन होगा तो आप लोग को देंगे। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री संस्कार सागर जी महाराज की, और सागर जी महाराज की।